हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी जयपुर में आज वापस से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। पूरे विंडो पे आज वापस से इसी तरीके से पूरा फॉग फॉग हो चुका था। कैसा रहा हमारा आज का दिन, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। लाइक एवरी डे मैंने उठते के साथ सबसे पहले किकी को पहनाया कैप और उसको वुलन सॉक्स, क्योंकि जयपुर में बहुत ठंड है और सुबह उठते ही मुझे उसे ये ज़रूर पहनाना होता है, वरना उसे बहुत जल्दी सर्दी खांसी लग जाती है। और फिर उसके बाद मैंने पिया अपना जीरा अजवाइन का पानी, जो जब से किकी हुई है तब से मैं एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ज़रूर लेती हूँ। ये आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके टमी को भी बहुत जल्दी अंदर करता है। तो मैं सारे न्यू मॉमीज़ को बोलूँगी कि आप ये पानी एवरी मॉर्निंग ज़रूर पिए। फिर आ गई मैं जोजो से मिलने, जो एवरी मॉर्निंग का मेरा रूटीन है। अगर मैं इससे ना मिलूँ मॉर्निंग में तो ये बहुत रोने लगता है और गेट के पास ही बैठा रहता है। फिर इसके बाद मैं फटाफट नहाई और रेडी होकर मैं निकल गई किकी का बर्थ सर्टिफिकेट लेने। बट मैं जैसे ही निकली मुझे बहुत ट्रैफिक मिला और मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे बज गए थे अराउंड 1। ये देखिए, ये है रास्ता, ये है विधानसभा जयपुर का और इसके ठीक पास में था मालवीय नगर का कॉरपोरेशन ऑफिस, जहाँ से मुझे सर्टिफिकेट लेना था। पहले मुझे फ़िल करना था ये फॉर्म और उसके बाद मुझे वो सर्टिफिकेट मिलना था। बट जैसे ही मैंने ये फॉर्म फिलअप किया और मैं काउंटर तक पहुँची तब तक बज चुके थे 1:30 और उनका लंच टाइम हो चुका था। फिर मैं और नीलू ने आज ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो हमने सोचा पास में कैफ़े है, हम जाकर वहाँ थोड़ी सी चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो हमने ये एक मैगी और ये चीज़ गार्लिक ब्रेड मंगाया था, हमने ये थोड़ा थोड़ा खाया। और फिर जब हम आए और हमने फॉर्म सबमिट किया तो हमें पता चला कि अब सर्टिफिकेट हमें 2 घंटे के बाद मिलेगा। तो मैं चली गई घर और मैंने वहाँ से किया मम्मी को पिक और फिर वापस आई और मैंने यहाँ से किकी का बर्थ सर्टिफिकेट लिया। और फिर उसके बाद मैं और मम्मा चले गए थे जौहरी बाज़ार। मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मेरा बीपी लो लग रहा था। मैंने कुछ खाया नहीं था, थोड़ी सी मैगी खाई हुई थी और पानी भी पीने का मुझे मौका नहीं मिला था क्योंकि इधर किकी बहुत रो रही थी और हमें ऑन द वे इतना ट्रैफिक मिला जाने और आने में कि मैं बीच का बिल्कुल शूट कर भी नहीं पाई। मुझे मम्मी का लहंगा लेना था और हमें कुछ पर्स लेने थे, तो बस हम वही सब लेकर आ गए और हमें घर पहुँचते पहुँचते बज गए थे रात के 8। और ये देखिए, फिर मैं मिली किकी से, मैंने आके देखा कि किकी सो रही है, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। और उसके बाद मैंने किया बेडरूम सही, क्योंकि बेडरूम पूरा बिखरा हुआ था। फिर मैंने उसे ठीक किया और ठीक करने के बाद फाइनली मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, क्योंकि एक्चुअली मैं सुबह जब मुझे ललन ने खाना दिया था तब मैंने खाना खाया नहीं, खाना परसा हुआ छोड़कर मैं चली गई। और फिर उसके बाद मैंने बस वो थोड़ी सी मैगी खाई थी और पूरे रास्ते मैंने कुछ नहीं खाया, ना मुझे पानी पीने का मौका मिला क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी और मुझे किकी की इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं बस गई, सामान लिया और मैं वापस से गाड़ी में आ गई। बट आने जाने में हमें 4 घंटे लग गए क्योंकि जौहरी बाज़ार का ट्रैफिक बहुत ही बुरा है। फिर फाइनली मैंने सारा काम करके मैं बैठी खाना खाने। कभी भी खाना को ठुकरा कर नहीं जाना चाहिए, वरना उनका अपमान होता है और आपको दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। और देखिए, मुझे बिल्कुल भी खाने का मौका नहीं मिला, मैंने आकर वही खाना खाया जो मैं सुबह छोड़ कर गई थी। फिर फाइनली मैं आकर मिली किकी से। किकी अब उठ चुकी थी और मैंने किया थोड़ा सा टाइम स्पेंड विद किकी। ये देखिए, इधर किकी अपने पापा के साथ कितने अच्छे से खेल रही है। एक्चुअली आजकल किकी बहुत बातें करती है, बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करती है, तो हमें भी इसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही तो ये हुई थी और ये आज 4 महीने की हो गई है। गाइस, बच्चों के साथ जितना हो सके उतना टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और ये कब बड़े हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा और फिर हम ये सारे मोमेंट्स को मिस करेंगे। बस इसके बाद ये देखिए, ये सारे पर्सेस आज हम जौहरी बाज़ार से लेकर आए थे। एक्चुअली मम्मा एवरी संक्रांति 14 सुहागनों को ऐसी चीज़ें बांटती हैं, जैसे कि हम जो भी कुछ पहनते हैं एवरी डे, हम जो भी खाते हैं पीते हैं, चद्दर हो गया, जो भी हम यूज़ करते हैं, कहते हैं ये सब बांटना चाहिए। मम्मा बहुत सालों से कर रही हैं, तो इस बार मम्मा ने सोचा कि पर्स बांटेंगी। तो हम जौहरी बाज़ार इसलिए भी गए थे। तो हमने ये बड़े वाले 10 ही पीस हमें मिले थे ये पर्सेस, तो हम 10 ही ले पाए और 4 पीसेस हमने छोटे वाले लिए क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उनके पास ये बड़े वाले पर्स और अवेलेबल थे नहीं। और इधर किकी बहुत रो रही थी, तो हमें जो मिला हम लेकर आ गए। तो
तो इस बार मम्मा संक्रांति में पर्सेस बांटेंगी। क्या हुआ? और ये देखिए किकी ने आजकल नया ड्रामा चालू किया है, उसे नीचे सोना है, उसे गोद में नहीं रहना है। तो अभी उसे सोना था तो उसे ऐसा था कि मुझे बस नीचे बेड पर छोड़ दो, मैं ऐसे थम सकिंग करते करते सो जाऊंगी। एंड वो एक्चुअली अपने आप ही सो गई। फिर उसके बाद मैंने भी डिनर किया और मैं भी आ गई सोने। सो ये देखिए ये मैं फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लेती हूँ। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से लेकर मैं ये टैबलेट्स लेती हूँ। ये आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं और कहते हैं कि आफ्टर बेबी भी आपको ये लेना चाहिए 3 to 4 months, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत वीकनेस होता है और आयरन की कमी आ जाती है। तो ये उसी लिए लेना चाहिए। और एक और रीज़न होता है क्योंकि हम बच्चों को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो हमारे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चों में भी ये आयरन सप्लीमेंट्स जाता है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।